हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत तृतीय स्कंध अध्याय 17 नंबर चैप्टर और श्लोक संख्या 18 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम जो प्रसंग श्रवण कर रहे हैं ये हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष जो दोनों भाई हैं उनके जन्म का प्रसंग चल रहा है। प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षीद् यः प्राक् स्वेदहाद्य मयोरजायत तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा यं तं हिरण्याक्षमशूत साग्रतः। जीवात्माओं के सृष्टा प्रजापति कश्यप ने अपने जुड़वा पुत्रों का नामकरण किया। जो पहले उत्पन्न हुआ उसका नाम उन्होंने हिरण्याक्ष रखा और जिसको दिति ने पहले गर्भ में धारण किया था उसका नाम हिरण्यकश्यपु रखा। चलिए। चक्रे हिरण्यकशिपुर दो दोर्भ्याम ब्रह्मवरेण च वसे सपालां लोकांस्त्रीनु कुतो मृत्युरुद्धतः। 90 नंबर श्लोक है। ज्येष्ठ पुत्र हिरण्यकशिपु को तीनों लोकों में किसी से भी अपनी मृत्यु का भय न था। जो हिरण्यकश्यपु ने कोई भय नहीं है, पूरी सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे मार पाए, ऐसा उन्हें लगता है, क्योंकि उसे ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ था। इस वरदान के कारण यह अत्यंत दंभी तथा अभिमानी हो गया था और तीनों लोकों को अपने वश में करने में समर्थ हुआ था। जो हिरण्यकश्यपु हैं ये ब्रह्मा जी से वरदान लेने के उपरांत जब उन्हें ये ज्ञात हो गया, ऐसा लगा कि मुझे अब कोई नहीं मार पाएगा इस पूरी सृष्टि में, तो वो अत्यंत दंभी हो गया और अभिमानी। और दंभ जो ईगो है उससे वो ग्रसित हो गया। हिरण्याक्षो अनुजस्तस्या प्रियः प्रीतिकृदन्वहम् गदापाणिर्दिवं यातो युयुत्सुर्मृगयन् और जो हिरण्याक्ष है उसका छोटा भाई हिरण्याक्ष अपने कार्यों से अपने अग्रज भ्राता को प्रसन्न रखने हेतु सदैव तत्पर रहता था। हिरण्यकश्यप को प्रसन्न रखने के उद्देश्य से ही उसने अपने कंधे पर गदा रखी और लड़ने की इच्छा से पूरे ब्रह्मांड में घूम आया। यहाँ पर एक वैदिक जो ग्रंथ है पिंड सिद्धि उसके रेफरेंस से बताया जा रहा है। जैसे हम यहाँ पे सुन पा रहे हैं कि पहले जन्म हुआ हिरण्याक्ष का, लेकिन कह रहे हैं बड़ा भाई हिरण्यकश्यपु को, तो ऐसा कैसे? यहाँ पे जो ये पिंड सिद्धि नामक एक वैदिक ग्रंथ है उसके रेफरेंस से बता रहे हैं जो गर्भाधान है पहले जिस संतान का होता है, जब जुड़वा संतानें होती हैं तो उनमें से जो पहले जिसका गर्भाधान हुआ है वो बाद में जन्म लेता है, जिसका बाद में गर्भाधान हुआ वो पहले जन्म लेता है। इसी क्रम से पहले माता के गर्भ से पहले बाहर आया हिरण्याक्ष, लेकिन बड़ा भाई कहा जा रहा है हिरण्यकश्यपु को। तम वीक्ष्य दुःसहजवम् रणत्काञ्चननूपुरं वैजयन्त्यास्रजा जुष्टं संन्यस्तमहागदम्। हिरण्याक्ष की मानसिकता को नियंत्रित कर पाना कठिन था। उसके पैरों में सोने के नूपुरों की झंकार हो रही थी, उसके गले में विशाल माला सुशोभित थी और वह अपनी विशाल गदा को अपने एक कंधे पर धारण किए था। जो हिरण्याक्ष है जिसको छोटा भाई कहा जा रहा है वो उसके जीवन का एक ही लक्ष्य था, अपने भाई को प्रसन्न करना, हिरण्यकश्यप को। अतः वो अपने भाई को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए
अपनी गदा को कंधे पे उठाए पूरे ब्रह्मांडों में घूम रहा था युद्ध के उद्देश्य से, किससे लड़ूं किससे लड़ूं। और जो उसका ये जो उसकी ये मेंटलिटी है, मानसिकता है, जो इसका मानसिक चिंतन है, ये इसको बदल पाना और नियंत्रित कर पाना भी बहुत कठिन था। उसके पैरों में सोने के नुपुरों की झंकार हो रही थी। आमतौर पर हम यहाँ देखते नहीं है अपने आसपास या अपने नॉर्मल जीवन में कि कोई सोना पैरों में पहनता है, लेकिन अ, हिरण्याक्ष के पैरों में सोने के नूपुर थे, गले में विशाल माला और एक कंधे पर विशाल गदा को धारण किया था। उसके स्वरूप का यहाँ पर वर्णन है। मनोवीर्यवरोत्सिक्त मसृण्य मकुतो भयं भीता निलील्ये यरे देवास्ताक्षर्य त्रस्ता इवाहयः। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त वरदान ने उसे दम्भी बना दिया था। उसे न तो किसी से अपनी मृत्यु का भय था और न ही उस पर किसी का अंकुश था। अतः देवता उसे देखकर ही भयभीत हो उठते थे और वे अपने आप को उसी प्रकार छिपा लेते थे जिस प्रकार गरुड़ के भय से सर्प छिप जाते हैं। और जो असुर होते हैं, अधिकतर यही देखा जाता है कि उनमें देवताओं से भी ज्यादा बल होता है, शारीरिक बल भी और मानसिक बल भी वैसे ही, मेंटली भी वो बड़े स्ट्रांग से, और जो वीरता है वो भी असाधारण। जो उसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ, जो मनोबल है, मेंटल जो पावर है और शारीरिक बल, उसके दम पे वो दम्भी हो गया, अभिमानी हो गया, अत्यंत अभिमान उसका, कह सकते सातवें आसमान तक था, बहुत ही दम्भी कि मुझसे बलशाली कोई नहीं है, अब तो मुझे मृत्यु से भी कोई भय नहीं है, जिस प्रकार से वरदान प्राप्त किए हैं। और उनके ऊपर किसी का अंकुश भी नहीं था। अंकुश उस अंकुश को आप सब जानते होंगे। अंकुश एक, कह सकते हैं, हथियार या कुछ ऐसा होता है जिससे कोई महावत हाथी को नियंत्रित करता है। लेकिन इसी अंकुश शब्द का यूज हम नियंत्रण भी के लिए भी करते हैं कि कोई नियंत्रण वाला नहीं है इनके ऊपर। से देखकर देवता भी भयभीत रहते और ऐसे छुप जाते हैं जैसे गरुड़ जी के भय से सर्प छुप जाते हैं। तवै तिरोहितान् दृष्ट्वा महसा श्वेन दैत्यराट् सेन्द्रान् देवगणान् श्रीवान् पश्यन् व्यनदद भृशम्। पहले अपनी शक्ति के मद से चूर रहने वाले इंद्र तथा अन्य देवताओं को अपने समक्ष न पाकर तथा यह देखकर कि उसकी शक्ति के सम्मुख वे सभी छिप गए हैं, उस दैत्यराज ने जोर से गर्जना की। जो हिरण्याक्ष है वो अपनी शक्ति के मद में अत्यंत चूर है, पर उसने देखा कि जो इंद्र है, स्पष्ट नाम दिया गया है स इंद्रान, जो इंद्र हैं और अन्य देवता, वो उससे छुप जाते हैं और उनको अपने सामने न देखकर, और ये देखकर कि वो सब छुप गए, उसने जोर से गर्जना की। तो जिस प्रकार से हम नॉर्मल जीवन में, मैं ये बार बार रिमाइंड कराती हूँ, थोड़ा सा अजीब लगता होगा सुनने वालों को, फिर भी जैसे हम नॉर्मल जीवन में कहते हैं सब बराबर होते हैं, सब बराबर होते हैं, तो बहुत आवश्यक है इन वैदिक साहित्यों का अच्छे से अध्ययन करना। अनेक अनेक ऐसे इतिहास की घटनाएं मिलेंगी जहां हम समझ जाएंगे कैसे सब बराबर। यहाँ पर स्पष्ट सुन पा रहे हैं, एक दैत्य, उसके पास कुछ शक्तियां, उसके डर से इंद्र भी छुप गए, सारे देवता भी छुप गए, जिनको हम कहते सब बराबर होते हैं। और वे जब 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 भी कोई अन्य अन्य असुर भी आते तो यही देखा जाता है, जब रावण बढ़ जाए तो ऐसा ही होता है, कोई सा भी असुर, और ये सबको समाधान केवल भगवान नारायण ही देते हैं फाइनली। तो इससे हम स्पष्ट समझ सकते हैं कैसे सब बराबर होते हैं या कोई भगवान भी है, क्योंकि इनको देवता कहा जा रहा है, इनको भगवान नहीं कहा जा रहा। तो भगवान ईश्वर परम कृष्ण, जो परम भगवान है एकमात्र भगवान कृष्ण है। ततो निवृत्तः क्रीडिष्यन् गंभीरं भीमनिश्वनं विजगाहे महासत्वो वार्धिं मत्ता इव द्विपः। स्वर्ग लोक से लौटने के उपरांत
मतवाले हाथी के समान उस बलशाली असुर ने भयंकर गर्जना करते हुए गहरे समुद्र में क्रीड़ावश डुबकी लगाई। वो जब स्वर्ग गया तो स्वर्ग में तो सारे छुप गए उसको देख के, तो फिर उसको आनंद नहीं आया कि क्या करें, यहाँ तो कोई मिला नहीं मेरे साथ कुश्ती करने वाला। तो वहां से लौटने के बाद स्वर्ग से एक जैसे मत वाला हाथी होता है उसके ही जैसे उसने भयंकर गर्जना करते हुए गहरे समुद्र में डुबकी लगाई। जैसे एक मत वाला हाथी समुद्र में घुस जाता है पानी में क्रीड़ा करने के लिए जल में, ऐसे ही वो भी क्रीड़ावश उसने एक डुबकी लगाई समुद्र में। तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका याद यादो गणाः सन् धियः ससाध्वसा अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा प्रदर्शिता दूरतरम प्रदु ध्रुवुः। समुद्र में उसके प्रवेश करते ही वरुण के सैनिक, जो वरुण है जो जल के देवता हैं, उनके जो सैनिक हैं वे भी, और जो समस्त जलचर प्राणी थे वहां निवास करने वाले जो भी जलचर प्राणी सारे डर गए और दूर भाग गए उस स्थान से जहां पर वो है। इस प्रकार बिना वार किए ही हिरण्याक्ष ने अपनी जो धाक है, जो उसका डर है, उसको वहां पर स्थित कर दिया, सबको भयभीत कर दिया, मतलब ना सिक्का जमा लिया, जैसे लोकल भाषा हम कहते हैं। किसी से युद्ध भी नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ, कुछ अस्त्र शस्त्र भी नहीं चलाना पड़ा, केवल छपाक से वो समुद्र में कूदा। बस इतने में ही वरुण के सैनिक भी भाग गए, सारे जलचर प्राणी भी भाग गए। सा वर्ष पूगानु दधो महाबलश्चरन् महोर्मिच्छव सनेरितान्मुहुः मौर्व्याभिजग्ने गदया विभावरी आसे दिवांस्तात पुरीं प्रचेत सह। हे विदुर, वह महाबली हिरण्याक्ष अनेकानेक वर्षों तक समुद्र में घूमता हुआ वायु से दोलायमान उत्ताल तरंगों पर अपनी लोहे की गदा से बारंबार प्रहार करता हुआ वरुण की राजधानी विभावरी में जा पहुंचा। और जो जल के देवता हैं वरुण, जो उनकी जो राजधानी है वो जल के अंदर ही है, वो क्या है, विभावरी नाम है उसका। और जो हिरण्याक्ष है अनेकानेक वर्षों तक उस समुद्र में घूमता घूमता वायु से दोलामान उत्ताल तरंगों पर अपनी लोहे की गदा से बारंबार प्रहार करता हुआ, जो भी लहरें ऐसे उछलती आ रही थी उनको अपनी गदाओं से शांत करता हुआ आगे बढ़ते बढ़ते जो उनकी राजधानी है विभावरी वहां जा पहुंचा। तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकं यादो गणानां ऋषभं प्रचेतसं स्मयन् प्रलब्धुं प्रणिपत्यनि च जगाद में देहि अधिराज संयुगम। विभावरी वरुण का निवास स्थान है और वरुण समस्त जलचरों का स्वामी तथा ब्रह्मांड के अधा क्षेत्रों का रक्षक है, जहाँ सामान्य रूप से असुर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर हिरण्याक्ष हिरण्याक्ष नीच पुरुष के सदृश वरुण के चरणों पर गिर पड़ा और उसकी हंसी उड़ाने हेतु उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे परमेश्वर, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। विभावरी जो वरुण देव की जो राजधानी है, जो का निवास स्थान है, वहां पहुंच गया और जो वरुण देव समस्त जलचरों के स्वामी हैं और ब्रह्मांड के आधा क्षेत्र, जो नीचे वाले जो क्षेत्र है, जो नीचे का हिस्सा है इस ब्रह्मांडों का, उनके वो रक्षक हैं और इस क्षेत्र में अधिकतर रहते हैं असुर। और वहां पहुंचकर जैसे होता है ना कोई जिसपे बल तो है और उसे पता भी है मैं बलवान हूँ, और किसी कमजोर के आगे जैसे बोल सकते हैं बेशर्मी से ऐसे हंसे और ऐसा बोले, ऐसे ही उसने हिरण्याक्ष ने वरुण देव के चरणों में गिर पड़ा और हंसी उड़ाने वाली, जैसे जिससे पता भी चल रहा है कि ये मजाक उड़ा रहा है, उनका हंसी उड़ा रहा है,
ऐसे करते हुए मुस्कुराते हुए बोला कि हे परमेश्वर, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए, मुझे भिक्षा दो। किसकी? युद्ध की। त्वं लोकपालो अधिपतिर्वृच्छवा वीर्यापहो दुर्मदवीरमानिनां विजित्य लोके अखिल दैत्य दानवान् यद्राज सूयेन पुरा यजत प्रभो। आप एक समस्त गोलक के रक्षक तथा अत्यंत कीर्तिवान शासक हैं। आपने अहंकारी तथा मोहग्रस्त वीरों के दर्प को दल कर तथा इस संसार के सभी दैत्यों तथा दानवों को जीतकर श्री भगवान के निमित्त एक बार राष्ट्रीय यज्ञ संपन्न किया था। इसको हम फिर से सुनते हैं धीरे धीरे, फिर बहुत सारे संशय ऐसे दूर होते हैं। जब हम आराम आराम से सुनेंगे वैदिक साहित्यों की जो भाषा है उसको, तो बहुत सारे संशय दूर होंगे। जो हिरण्याक्ष है वो वरुण देव के लिए कह रहे हैं, आप इस समस्त गोलक के रक्षक, जो ये अधोलोक है इनके रक्षक हैं और एक कीर्तिवान शासक हैं। ऐसा शासक जिसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हो, जो यशवान है। आपने अहंकारी तथा मोहग्रस्त वीरों के दर्प को दलकर, जो अहंकारी और मोहग्रस्त थे, जो अपने अपने स्वरूपों के प्रति, अपनी शक्तियों के प्रति मोहवान थे, मोहग्रस्त थे और अहंकारी थे, ऐसे बहुत सारे वीरों के दर्प का, जो बोल सकते हैं उनके जो अहंकार का नाश किया, उनका दमन किया और इस संसार के सभी दैत्यों तथा दानवों को जीतकर, सारे जितने भी दैत्य और दानव है सबको जीतकर, एक बार वो याद दिला रहा है उन्हें, एक बार आपने श्री भगवान के, जो परम भगवान है, उनके निमित्त राष्ट्रीय यज्ञ किया था। इससे भी हम समझ सकते हैं वो वरुण देव से बात कर रहे हैं, परमेश्वर उनको भी कहा था, लेकिन यहाँ पर कह रहे श्री भगवान के निमित्त आपने राष्ट्रीय यज्ञ किया था, क्योंकि समस्त यज्ञों के भोक्ता परम भगवान नारायण है, भगवान कृष्ण है। तो वरुण देव भी, जो देवता होते हैं, वो भी यज्ञ करते हैं परम भगवान की प्रसन्नता के लिए। इस जगत में अधिकतर जो आप देखेंगे सनातन संस्कृति के अंतर्गत, उसमें भी कर्म कांड के अंतर्गत जो अधिकतर जो यज्ञ किए जाते हैं, मोस्टली अगर हम वैष्णव कल्चर को अलग करें, तो जो भी यज्ञ किए जाते हैं उनका गोल अधिकतर देवी देवताओं की ही, वो उसमें आहुतियां दी जाती हैं अलग अलग प्रकार से। लेकिन यहाँ पर आप सुन पा रहे हैं जो ऐसे वरुण देव हैं, वो भगवान के निमित्त राष्ट्रीय यज्ञ करते हैं। स एव मुत्सिक्तमदेन विदुषा दृढ़ं प्रलब्धो भगवान् अपां पतिः रोषं समुत्थं समयन् स्वया धिया व्यवोचद गोपशमं गता वयम्। अत्यंत दंभी शत्रु के द्वारा इस प्रकार उपहास किए जाने पर जल के पूज्य स्वामी को क्रोध तो आया, किंतु तर्क के बल पर वे उस क्रोध को पी गए और उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, हे प्रिय, युद्ध के लिए अत्यधिक बूढ़ा होने के कारण अब मैं युद्ध से दूर रहता हूँ। इस श्लोक में हम दो टाइप की शिक्षा ले पाएंगे। एक तो जो भौतिकतावादी होते हैं, भौतिक ही जिनका जीवन है, वे अधिकतर झगड़ों के लिए ही तैयार रहते हैं। और इस कलयुग में तो मोस्टली यही, इस कलयुग का मेन जो धर्म बोल पाएंगे जो भौतिकतावादी हैं, उनके लिए यही है, कलयुग में कलह करते रहना। कलयुग के जो भौतिकवादी जो जीव है, उन पर भी फिट बैठ रहा है, हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहेंगे। आज की डेट में हम प्रैक्टिकली देख पाते हैं, कोई परिवार हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कहीं भी देखेंगे, सब ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति जैसे हमेशा तैयार है, हर सेकंड कोई तो कुछ बोले, बस करे हम झगड़ा अभी शुरू। ऐसे ही जो हिरण्याक्ष है, वो भी ऐसे ही ढूंढ ढूंढ के जा रहा है सबके पास, जरा मुझसे युद्ध करो, युद्ध करो। ऐसे ही वरुण देव से भी युद्ध की डिमांड करते हैं, युद्ध दे दो मुझे भिक्षा में। जो इस प्रकार जो वो दंभी शत्रु है, जो अहंकारी शत्रु है, वो ऐसे मजाक उड़ा रहा है वरुण देव का। उन्हें गुस्सा भी आएगा ही, वो नॉर्मल रिएक्शन होगी, गुस्सा आना वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द है, किंतु तर्क के बल पर वे उस क्रोध को पी गए। लेकिन
जो उन्होंने तर्क लगाया, दिमाग चलाया कि भई है तो ये मुझसे भी पावरफुल, मेरी अगर बेइज़्ज़ती कर भी रहा है, मुझे गुस्सा आ भी रहा है, अगर मैं इस गुस्से के वशीभूत इससे झगड़ भी लूँ तो मेरा ही नुकसान है। ऐसे तर्क को लगा के जो नीति शास्त्रों की जो नीतियाँ हैं, ऐसे उसको फिट करके वो शांत रहे। क्योंकि उन्हें पता है अभी चाहे ये मुझे कैसी भी गालियाँ दे दे, कैसा भी बिहेव कर दे, मेरे बस का तो नहीं इससे पार पा पाना, तो गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर वो अपने क्रोध को पी गए और आराम से, उनको आ तो रहा है गुस्सा लेकिन समझदारी से, विवेकी बुद्धि से वो समझ गए, अभी गुस्से से मेरा कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर बहुत ही सुंदर भाषा में उसको कहते हैं हिरण्याक्ष को कि मैं ना बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे बस का नहीं है युद्ध करना। अतः मैं नहीं कर पाऊँगा युद्ध, क्योंकि इसलिए मैं दूर ही रहता हूँ ये युद्ध वगैरह से, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि कहीं पर विपरीत परिस्थिति दिखे, किस प्रकार से हैंडल करना है। भले ही हमारे ईगो को कितनी ठेस पहुँचाई जाए, पर हमें पता हो, भगवान की दी हुई विवेक की बुद्धि से हम समझ पाएँ कि अभी हमारा जोर नहीं चलने वाला। तो फिर हम कैसे हैंडल करें उस परिस्थिति को, ये सीख सकते हैं। आप सबके पास जो भजन गीते हैं, जिसमें से आप वैष्णव कीर्तन करते हैं, उनमें जब सबसे पिछले पृष्ठ पर देखेंगे जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के उपदेशामृतम के कुछ उपदेश दिए गए हैं। उनमें से एक बहुत ही प्रमुख उपदेश यह भी है कि प्रतिकूल परिस्थिति में जहाँ प्रतिकूलता है अभी, वहां पर सहिष्णुता, प्रभृति पर प्रशंसा यही काम आते हैं। तो इसको फिर कमजोरी नहीं बोलते, वहां पे जहाँ पे प्रतिकूलता है और हम सोचे कि क्या हम डर जाए इनसे, ये तो ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये तो भगवान को ऐसा करने वाले नहीं मानने वाले, वहां पर नीति के हिसाब से यही करना होता है। सहिष्णुता, प्रवृत्ति पर प्रशंसा, तो यहाँ पर यही वरुण देव भी कर रहे हैं। उनको गुस्सा तो आया उसके बिहेवियर पे, मेरा मजाक उड़ा रहा, फिर भी अपने गुस्से को पी गए। वहां पर सहिष्णुता, जो भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं वही, सहनशीलता भी दिखाई, और प्रवृत्ति और प्रशंसा, बोला कि भैया मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया, मेरे बस का कहाँ युद्ध करना, मैं दूर ही रहता हूँ। पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनाद या संयुगे त्वां रणमार्गकोविदम् आर आराधयिष्यत्य सुरर्षभेहितं मनस्विनोऽयं गृणते भवादृशाः। तुम युद्ध में इतने कुशल हो कि मुझे परम पुरातन पुरुष भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हें युद्ध में तुष्टि प्रदान कर सके। अतः हे असुर श्रेष्ठ, तुम उन्हीं के पास जाओ जिनकी तुम जैसे योद्धा भी प्रशंसा करते हैं। जो अभी-अभी हम सुन रहे थे, सहिष्णुता, प्रवृत्ति पर प्रशंसा, जो जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद भी सिद्धांत को देते हैं। प्रतिकूलता में आपके काम ये आएँगे, वहाँ पे ये नहीं कि भैया हम तो हैं, भक्त होने की कोशिश कर रहे हैं, हम हैं भक्त जैसे कहते हैं। अधिकतर लोग डिवोटी हैं, आप भक्त हैं ऐसे। और गलती से ऐसे सीन में सोच लें जब सामने वाला पावरफुल है, और सोच लें कि भाई वो कैसे भी पावरफुल हो सकता है, हमसे एज में बड़े हो सकते हैं या हमसे पद में बड़े हो सकते हैं, कैसे भी, और हम वहां पे चले जाएं कि भाई ये कैसे बातें कर रही है, हम तो है भगवान के भक्त, भगवान है हमारे रक्षक, जाएंगे हम इससे भिड़ने। और वहां पर ये काम नहीं आएगा, वहां पर यही काम आएगा। अभी वरुण देव को आप देख सकते हैं, पर प्रशंसा, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। तुम तो युद्ध में इतने कुशल हो, तुम बहुत कुशल हो, कितने कुशल हो कि केवल एकमात्र जो परम भगवान श्री विष्णु है, वो ही तुम्हारी खुजली मिटा सकते हैं। उनसे युद्ध करके तुम्हें थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। कोई नहीं है तुम्हारे लेवल का ऐसे इस दुनिया में, तुम्हारे साथ टक्कर लेने वाला कोई नहीं है उनके अलावा। तुम्हें तो, और वो इतने महान है भगवान, कितने महान है, और उनको बोलते तुम उन्हीं के पास जाओ जिनकी तुम जैसे योद्धा भी प्रशंसा करते हैं, जिनकी तुम जैसे लोग भी प्रशंसा करते हैं। अभी सुना है ना उसने, हिरण्याक्ष ने उनको, कि आपने उन श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए घास यज्ञ किया, तो फिर वो उनके ही पास भेजता है कि भैया वहीं जा, तो वहीं सब सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, या मेरे पास कुछ नहीं है। तं वीरमारादभिपद्य विस्मयः सयिष्यसे वीरसये स्वभिर्वृत्तः यस्त्वद्विधा नाम सतां प्रशान्तये
रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया। वरुण देव ने आगे कहा, उनके समीप पहुंचते ही तुम्हारा सारा अभिमान तत्काल दूर हो जाएगा और तुम युद्ध भूमि में कुत्तों से घिरकर चिर निद्रा में सो जाओगे। तुम जैसे दुष्टों को मार भगाने तथा सत्पुरुषों पर अपनी कृपा प्रदर्शित करने हेतु ही वे वराह जैसे विविध रूपों में अवतरित होते रहते हैं। अभी हिरण्याक्ष से भगवान का युद्ध नहीं हुआ है, अभी वराह अवतार देखा भी नहीं है, तो कैसे वरुण देव ऐसा कह पा रहे? क्योंकि वे तो पूर्व इतिहासों को भी जानते हैं, ये इतिहास बार बार रिपीट होते हैं, तो वे जानते हैं कि भगवान वराह देव द्वारा ही इसका वध होने वाला है। तो वरुण देव पहले तो उसकी प्रशंसा भी करते हैं, आत्मसमर्पण भी कर देते कि मेरे बस का तो कुछ नहीं, मैं तो बूढ़ा हो गया, मैं नहीं लड़ सकता। साथ साथ इसको वास्तविक सत्य से अवगत भी करा देते हैं। लेकिन ये वाला सीन हमारे लिए नहीं है। प्रैक्टिकली जब हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति हो, सामने वाला कैसे भी हमसे पावरफुल है, हमें पता है हमारे बस की नहीं चलेगी, तो हमें इन शब्दों को यूज न करते हुए बस प्रशंसा और सहिष्णुता को यूज करें और बच के निकल ले। जिस प्रकार से कहा जाता है कृष्ण भक्त बड़ चतुर, जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं वो चतुर होते हैं। तो चतुर का यही मतलब नहीं होगा कि वो ऐसा दिमाग चलाएंगे कि उसको हरा दें, वो ऐसा भी दिमाग चला सकते हैं कि यहाँ से निकल लो। वरुण देव आगे कहते हैं, उनके समीप पहुंचते ही तुम्हारा सारा अभिमान तत्काल दूर हो जाएगा। जब तुम उन श्री भगवान नारायण के पास पहुंचोगे, सारा जो घमंड है तुम्हारा उसी समय दूर हो जाएगा और तुम युद्ध भूमि में कुत्तों से घिरकर चिर निद्रा में सो जाओगे। कुत्तों से कब गिरेगा? जब प्राण चले जाएंगे, तभी तो मरे हुए व्यक्ति को खाने के लिए आएंगे वो। तो स्पष्ट बता दिया संकेत में कि वो तुम्हें जो चिर निद्रा है वहां तक पहुंचा देंगे। तुम जैसे दुष्टों को मार भगाने तथा सत्पुरुषों पर अपनी कृपा प्रदर्शित करने हेतु, जो तुम जैसे दुष्ट हो उनको मारने के लिए और जो साधु जन है उन पे कृपा करने के लिए ही भगवान वराह जैसे अनेक अनेक रूपों में बार बार अवतरित होते हैं। इस प्रकार से जो हमारा तृतीय स्कंद है, इसका जो 17वां अध्याय है वो संपूर्ण होता है और हम 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। मैत्रेय उवाच तदेव मार्कण्य जलेश भाषितम् महामनास्तद्विगण्य दुर्मदः हरेर्विदित्वा गतिमंग नारदात् रसातलं निर्विविशे त्वरान्वितः। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, उस घमंडी तथा अभिमानी दैत्य ने वरुण के शब्दों की तनिक भी परवाह नहीं की, उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हे विदुर, उसने श्री नारद मुनि से श्री भगवान के बारे में पता लगाया और वह अत्यंत वेग से समुद्र की गहराइयों में पहुंच गया। और मैत्रेय मुनि विदुर जी को आगे बताते हैं, जो घमंडी है, जो अभिमानी दैत्य है, वरुण देव ने जो उससे शब्द कहे उस पर उसने ध्यान नहीं दिया और फिर जाके नारद जी से एड्रेस पता किया कि कहाँ मिलेंगे भगवान। और फिर जब उन्होंने बता दिया तो अत्यंत बहुत ही तेज वेग से, अत्यंत वेग से समुद्र की गहराइयों में पहुंच गया। जो हिरण्याक्ष है उसको स्पष्ट वरुण देव ने संकेत भी दे दिया कि भगवान नारायण कितने पावरफुल हैं। फिर भी उसमें जो सूक्ष्म बुद्धि है उसकी कमी होने के कारण सूक्ष्म बुद्धि अलग होती है और एक चालाक वाली बुद्धि, एक मटीरियलिस्टिक बुद्धि वो अलग होती है। सूक्ष्म बुद्धि जो विवेकी हो, जो समझ पाए जो भी घटनाएं हो, जो भी बातें, उनके सूक्ष्म तत्व को, ऐसी सूक्ष्म बुद्धि की असुरों में कमी होती है। अतः उसको बता भी दिया गया कि वे भगवान अजित हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। जब पता भी है फिर भी उनसे लड़ने गया,
ऐसा ही कंस के प्रसंग में है। पहले ही घोषणा कर दी गई है आकाशवाणी द्वारा कि इनका जो 8वां जो गर्भ होगा, 8वीं जो संतान होगी, उसके द्वारा आपका वध होना है। उसको पता चल गया कि वो मेरा काल है, फिर भी वो अपने काल को ही मानने के लिए अनेक-अनेक प्रयास करता रहा, जब तक वो स्वयं काल के मुख में न चला गया। तो वो उस सूक्ष्म बात को नहीं पकड़ पाते जो असुर प्रवृत्ति के होते हैं। ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोनीयमाना वने मग्रद्रष्टया मुष्णन्तमक्षणा स्वरुचो अरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः। वहां उसने सर्वशक्तिमान श्री भगवान को उनके वराह रूप में अपनी दाढ़ों के अग्रभाग पर पृथ्वी को ऊपर की ओर धारण किए तथा अपनी लाल लाल आंखों से उसके समस्त तेज को हटते हुए देखा। इस पर वह असुर हंस पड़ा और बोला, अहो, यह तो एक उभयचर पशु है। और जिस प्रकार से आपने श्रवण किया था कि भगवान वराह देव उस जल में पृथ्वी के उद्धार के लिए गए हैं, वो असुर वहां तक पहुंच गया समुद्र से होते होते। वहां उसने सर्वशक्तिमान श्री भगवान को वराह रूप में देखा। भगवान ने जो अपनी दाढ़ है, यहाँ पे दांत है जो उनमें पृथ्वी देवी को धारण किया हुआ है तथा अपनी लाल लाल आंखों से उसके समस्त तेज को हटते हुए देखा। और वो जब देखता है भगवान को इस स्वरूप में, तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा। और वो देखता है, अरे ये नारायण नारायण तो नहीं है, ये तो कोई उभयचर जानवर है जो पानी में भी रह सकता है, ऊपर भी। ऐसे इसकी शक्ल से ऐसे लग रहा है कुछ अलग अलग सा। आहे न मे यज्ञ महिं विमुच्यनु रशोकशां विश्वसृजेयमर्पिता न स्वस्ति यास्यस्यन् न याममेक्षतः सुराधमाशादित सूकराकृते। असुर ने श्री भगवान को संबोधित करते हुए कहा, सूकर का रूप धारण किए हुए हे देव श्रेष्ठ, थोड़ा सुनो तो। यह पृथ्वी हम अधोलोक के निवासियों को सौंपी जा चुकी है, अतः तुम इसे मेरी उपस्थिति में मुझसे बचकर नहीं ले जा सकते। और यहाँ पर जो तात्पर्य है, जो एक्सप्लेनेशन है, इसमें जो श्रीधर स्वामी पाद हैं, श्रीधर स्वामी हमारे गुरु वर्ग, वो कहते हैं कि वो जो असुर है, जो हिरण्याक्ष है, वो वास्तव में तो भगवान का मजाक उड़ाना चाहता था, उपहास करना चाहता था, किंतु उसने जो शब्द बोले वो भगवान पे यथार्थ फिट होते थे। वो भगवान की स्तुति जैसे ही है। उन्हें कहता वन गोचर, इसका एक अर्थ होगा वन का निवासी, लेकिन इसका एक और अर्थ भी है जो जल में लेटा रहता है। अतः वो केवल भगवान नारायण ही है, उनके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है। और एक और शब्द सुराधम, सुराधम भी भगवान को कहता है। और इसके मीनिंग निकलेगी क्या? सुर का अर्थ है देवता और अधम का अर्थ है सबके स्वामी। वे समस्त देवताओं के भगवान हैं, अतः वे समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं। वो भगवान को एक तरीके से गाली दे रहा होगा, लेकिन उसके जो दूसरे अर्थ आ रहे हैं वो भगवान की उपासना वाले, भगवान की स्तुति वाले निकल रहे हैं। त्वं नः सपत्नैर्भवाय किमृतो यो मायया हन्त्यसुरान् परोक्षजित् त्वां योगमाया बलमल्पपौरुषम् त्वां योगमाया बलमल्पपौरुषम् संस्थाप्य मूढ़ा प्रमृजे सुहृच्छुचः। अरे धूर्त, हमारे शत्रुओं ने हमारे वध के लिए तुम्हें पाला है
और तुमने अदृश्य